हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में संधि की परिभाषा, प्रकार और विशेषता स्वर संधि के प्रकार पढ़े थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को मैंने पूरे अच्छे डिटेल से उदाहरण देकर समझाया था। आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर आप लोगों ने ऐसा मेरा वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करना, तो मेरे वीडियो आएंगे और आप लोग अवश्य देखें। आपके एग्जाम में ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में ये पढ़ा था कि छोटा बड़ा का मेल आपस में हो तो बड़े आ की मात्रा वाले शब्द बनते हैं, छोटी बड़ी ई का आपस में मेल हो तो बड़ी ई वाले मात्रा के शब्द बनते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले शब्दों का आपस में मेल हो तो बड़े ऊ वाले शब्द बनते हैं। ये हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था। और हमने गुण संधि में ये पढ़ा था कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से हो तो एक ही मात्रा वाले शब्द बनते हैं, और छोटे आ और बड़े आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से हो तो ओ की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। और फ्रेंड्स, ऋषि वाले शब्दों से मेल हो तो अर वाले शब्द बनते हैं। यहाँ तक हमने गुण संधि में पढ़ा था। उसके बाद हमने वृद्धि संधि में पढ़ा था, दो मात्रा वाले शब्द होते हैं। यण संधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसमें आधे अक्षर वाले शब्द आते हैं, जैसे अत्यधिक इत्यादि, जो या व और रा के जस्ट पहले आते हैं आधे अक्षर, वो यण संधि वाले आते। आज हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अयादि संधि का नाम ही से ही स्पष्ट हो रहा है कि अयादि। मतलब कहने का यह है कि अयादि शब्द आए वो अयादि संधि होगी। वैसे अयादि संधि का उपयोग संस्कृत में ज्यादा होता है और इससे बने शब्दों को रूढ़ शब्द या व्यवहार चिन्ह कहा जाता है। और जिस तरह से गुण संधि में भी या व और रा वाले शब्द होते हैं, ऐसे अयादि संधि में भी होते हैं, लेकिन इनमें विशेष पहचान ये रहती है कि यण संधि वाले शब्दों में या व और रा के जस्ट पहले आधा अक्षर आएगा और अयादि संधि में ऐसा कुछ नहीं होगा। अयादि संधि की अपनी अलग पहचान है। उसमें आय, आय, आव, अव ऐसे शब्द आएंगे, जैसे नयन, नायक, पवन, पावक। जैसे फ्रेंड्स, इसमें नयन में नय बोलने में आ रहा है, अय आ रहा है, न न य न नयन अय आ रहा है। इसमें ने धन अन बराबर नयन। इसी तरह से ये देखेंगे हम, नायक में नय धन अक बराबर नायक। यहाँ ए की मात्रा प्लस आ है और यहाँ पे आई की मात्रा प्लस आ है, तो ये नयन और ये नायक का उदाहरण हुआ। इसी तरह से नायिका, नय धन इका बराबर नायिका। गायिका में भी इसी तरह से लिया जाएगा। गाय धन इका बराबर गायिका। फ्रेंड्स, ये उदाहरण देखने में आपको पढ़ने में यूं सरल लग रहे हैं, लेकिन इनका संधि विच्छेद उतना सरल नहीं है। इसलिए इनको कम से कम आप 10-12 बार देखोगे, रिपीट करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और एग्जाम समय में आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जल्दी से चूज कर पाओगे और जल्दी से बता पाओगे कि हाँ ये सही उदाहरण है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनर जो पूछता है तो बिल्कुल चारों ऑप्शन एक जैसे ही देता है, थोड़ी सी अंतर से देगा और आप लोग वो अंतर पहचान नहीं पाओगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा या आपने इस तरह के उदाहरण नहीं देखे होंगे तो आप नहीं बता पाओगे कि ये एकदम इसका सटीक आंसर कौन सा होगा।
तो इसलिए मेरे सारे उदाहरण आप विशेष तौर से देखना। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली और अभी फिर भी बोल रही हूँ। मैं बार बार आपसे इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ये कॉन्फिडेंस में रहोगे कि मुझे तो आता है, मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया था। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने थोड़ा ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप उसका सटीक आंसर नहीं बता पाओगे और बाद में आपको पछतावा होगा। मैंने भी कई बार ऐसी गलती की है और कई कंपटीशन एग्जाम मैंने भी दिए और मेरा सिलेक्शन भी हो गया वर्ग 1 में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसा कुछ चाहते हो, अच्छा अपने लिए कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो, तो अच्छे से पढ़ाई करो और जो मैं उदाहरण बता रही हूँ वो ध्यान से देखो। जो भी पढ़ो, जिसका भी वीडियो देखो, जो भी बुक्स पढ़ो, वो बहुत अच्छे से पढ़ो। ये मत सोचो कि आ जाएगा, एक बार देखने में आ जाएगा। उसको और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप और अच्छे से कर पाओगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने ये उदाहरण लिखे हैं, आप लोग देखिए इन्हें और नोट भी कर लीजिए, जिससे आप बार बार अपनी कॉपी को देखोगे तो आपको और अच्छे से पक्के याद हो जाएंगे। जैसे कि इसमें बताया पो धन अन बराबर पवन। इसमें भी यण संधि की तरह वाह बन गया है। भो धन अन बराबर भवन, यहाँ पे भी वाह का उच्चारण आ रहा है। प व न, इसमें बीच में अय आ रहा है, अव आ रहा है, इसमें भी अव आ रहा है, इसमें भी अव आ रहा है और इसमें अवी आ रहा है। इस तरह से आप पढ़ेंगे। इस अयादि संधि में अय, आव, आवी, अव, आवु, इस तरह के उच्चारण ज्यादातर मिलेंगे। जिस तरह श्रो धन अन बराबर श्रवण, पो धन इत्र बराबर पवित्र, गो धन इनी बराबर गविनी, गो धन ईस बराबर गवीस, पौ धन अक बराबर पावक, भव धन अन बराबर भावन, नव धन इक बराबर नाविक, भव धन उक बराबर भावुक। ये कुछ उदाहरण आप लोग ने देख लिए और मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनको सॉल्व करके और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। ये उदाहरण दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि जो मैंने अभी तक वीडियो बनाई थी उन सब में से 4-4, 2-2, 3-3 उदाहरण मैंने लिए हैं। उन उदाहरण को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको उनका संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद करके आप लोगों को अपनी कॉपी पे देखना है कि आपने कितना समझा है मेरी वीडियो से। फ्रेंड्स, ये नोट कर लीजिए और आप लोग इनके संधि विच्छेद करके देखिए। अगर आपको संधि समझ में आई होगी तो अवश्य आप ये कर पाओगे।
और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।